Swayam Prabha. Digital India. Educated India. This BioNest incubated startup develops and manufactures cross-cutting and cost-effective silver nano paste utilized for applications in solar panel and textile industries, etc. Let's know all about it. हमारी कंपनी मेनली नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करती है। हम लोग मेनली नोवल नैनो मटेरियल्स लाइक सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हम लोग सिंथेसाइज करते हैं और सिल्वर पेस्ट हम लोग बनाते हैं उस नैनो पार्टिकल से। तो सिल्वर नैनो पेस्ट मेनली यूज किया जाता है जो सोलर सेल इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए, पीसीबीज में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में, फ्लेक्सिबल प्रिंटिंग बोर्ड में इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए, स्क्रीन प्रिंटेड इलेक्ट्रोड बनाने के लिए इस पेस्ट का यूज किया जाता है। और इस पेस्ट को बनाने के लिए हमको मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर द्वारा फंडेड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के तहत ग्रांट भी मिला हुआ है। और उसके साथ साथ हमको बायरेक डीबीटी के द्वारा बिग ग्रांट बिग 2021 के तहत 50 लाख रुपए का भी ग्रांट मिला हुआ है। उसके तहत ये हम लोगों की R&D लैबोरेटरी है जहाँ पर हम लोग R&D कर रहे हैं। और अब हमारी कंपनी प्री सीड राउंड रेज करके एक फैक्ट्री नोएडा में इकोटेक 2 में हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी हमारे देश में नैनो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। उसका कारण रहा ये कि नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल्स अभी 4 से 5 सालों में इंडिया में धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ इनकॉर्पोरेट करा रही है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़। तो जैसे सिल्वर नैनो पार्टिकल की लॉन्ग लास्टिंग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, मतलब इसमें कोई भी किसी भी सरफेस पे अगर इसकी कोटिंग कर दी जाए तो बहुत लंबे समय तक कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारी चीज़ें उस सरफेस पर नहीं हो सकती हैं। ये उनको किल कर देता है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को बैक्टीरिया के ये ब्रेक कर देता है, तो वो इनएक्टिव हो जाती हैं। तो सिल्वर नैनो पार्टिकल्स का बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेशन है। जैसे मान लीजिए सरफेस पे हमें कोट करना है, या हॉस्पिटल्स इंडस्ट्रीज़ है, या कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में एंटी माइक्रोबियल्स के लिए, तो मेनली सिल्वर नैनो पार्टिकल लॉन्ग लास्टिंग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है। हम लोग बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली इस टेक्नोलॉजी को मार्केट में लेकर के आ रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में, इन जगह पर जो ये नैनो मटेरियल्स का इस्तेमाल से उनका वैल्यू एडिशन होगा, तो इससे हम लोग कॉस्ट इफेक्टिवली बहुत सारी प्रॉपर्टी एड ऑन कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में। शुरू में ये एक तरह से नई टेक्नोलॉजी और इसको समझने वाले लोग भी बहुत कम थे। हमारे मेंटोर डॉक्टर श्रवण कुमार मिश्रा जी के द्वारा बहुत गाइडेंस मिला और उन्होंने बहुत मदद की इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, और उनके मेंटोरशिप में हम लोग आगे बढ़े। और उसके बाद फिर हमने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड का एक ग्रांट जो है पाया। फिर उससे ये छोटा सी लैबोरेटरी शुरू की। फिर उसके बाद डीबीटी में हम, चूँकि वो 20 लाख रुपए में हम लोग कार्य को नहीं पूरी तरह से अच्छे तरीके से कर सकते थे, इस दौरान हम लोगों को डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा एक बायरेक बिग फंड है, बिग 21, हमें 50 लाख रुपए का मिला, जिससे कि हम लोग इस लैब को इस्टेब्लिश किए, उस प्रोडक्ट पर R&D किए, उस प्रोडक्ट को डेवलप किए, उस प्रोडक्ट की POC किए। POC करने के बाद फिर हमारी कंपनी ने प्री सीड राउंड में करीब 5 करोड़ रुपए रेज किए, और हम लोग एक छोटी सी इंडस्ट्रीज नोएडा में इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारी कंपनी साइटेक जी मुख्य रूप से सिल्वर पेस्ट बना रही है,
सिल्वर पेस्ट भारत में लगभग 3000 टन का इंपोर्ट होता है हर साल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। मेनली जो हमारे प्रधानमंत्री जी गवर्नमेंट लगी हुई है सोलर सेल सोलर पैनल्स के लिए कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हो, तो यह सिल्वर पेस्ट 10% हर एक पैनल में लगभग इसका कॉस्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो 10% की हिस्सेदारी इस प्रोडक्ट की होती है सिल्वर पेस्ट की। गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिली कि आप लोग इस प्रोडक्ट को बनाएं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को दें, जिससे कि हमारे देश में बहुत बड़ी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमारी तरफ से यही मैसेज रहेगा कि अगर आप कोई भी कार्य को कर रहे हैं तो 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिए। एक तो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, प्रॉब्लम को सर्च करिए, और उसके साथ साथ कॉस्ट इफ़ेक्टिव आप कर पा रहे हैं कि नहीं मार्केट में। उससे अगर आप कंपटीशन में हैं तो आपका कंपटीटर ऐसा ना हो कि आपकी टेक्नोलॉजी या आपका प्रोडक्ट सामने वाले कंपटीटर से प्रोडक्ट कॉस्टली हो बट आप इनोवेटिव तरीके से उसे पेश कर पा रहे हो, तो उससे भी कोई आपको बहुत फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो आप कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट डिलीवर करें, और उसके साथ साथ पूरी तरह से मन बना करके और संघर्ष के लिए तैयार रहें। और ये नहीं है कि आपको तत्काल और शुरुआत में ही सफलता मिलेंगी, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य के साथ साथ आप अपने काम पर फोकस करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी।